नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। दूरदर्शन उत्तराखंड के सभी दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से फहराया राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र को दी स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री बोले 2047 में विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उत्तराखंड में भी धूमधाम से मना आजादी का जश्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की युवा आयोग बनाने समेत 7 घोषणाएं। बाल वीरता पुरस्कार की भी शुरुआत। मॉनसून में बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद नया कीर्तिमान बनाने की ओर चारधाम यात्रा। श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 47 लाख के पार। अभी और बढ़ेगा आंकड़ा। मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बढ़ाया जांच का दायरा। होटलों, ढाबों से लेकर डेयरियों, दुकानों से भी की जा रही सैंपलिंग। और चमोली टनल हादसे में लापता 2 मजदूरों की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने लिया जायजा। घायलों से भी की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है। हर घर तिरंगा है, मन तिरंगा है और देश उत्साह तथा उमंग के साथ नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज उन महान सपूतों का स्मरण कर रहा है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश को स्वतंत्र कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब वह अपने सपनों, अपने संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। देश अब छोटे सपनों से नहीं बल्कि बड़े सपनों से चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड भी देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन करने समेत 7 घोषणाएं की। आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया जाएगा। इसके साथ ही 18 से 30 साल के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 30% सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। चमोली जनपद, पौड़ी जनपद और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नीति निर्माण में युवाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के प्रथम युवा आयोग की स्थापना की जाएगी।
सीमावर्ती ग्रामों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को अपने गांव में ही स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु समय सीमा का विस्तार कर भूमि धरी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जाएगा। हम राज्य के 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर युवाओं को निःशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें संबंधित उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण की 30% राशि को अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से उन्हें बाल वीरता पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। भाइयों, आज एक ही दिन हमारा देश आजाद हुआ और एक बड़े त्याग, बलिदान, समर्पण और लगन के उपरांत देश को आज़ादी मिली। सीमा स्वतंत्रता दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। पूरे प्रदेश को, पूरे देश की सम्मानित जनता को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। वहीं देश और विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। जो विगत वर्ष सैसदारा क्षेत्र में कल्लीघाट में जो बाढ़ आई थी, उसमें जो हमारे द्वारा कार्य किया गया था, उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विशेष कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। और जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है, तो हमेशा गौरवपूर्ण क्षण होता है। तो बड़ी खुशी है कि मतलब ये पदक मुझे मिला है। उत्तराखंड विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस पूरे सम्मान और देशभक्ति के साथ मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, वह वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान का परिणाम है। मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और नमन करती हूँ शहीदों को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से सांस लेते हुए घूम रहे हैं। उन सभी को प्रणाम और नमन करना चाहूँगी और आशा करूँगी कि हम सभी लोग जो सपने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने में आगे निरंतर लगातार करते रहेंगे और एक विकसित भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण परिसर में प्रभारी मंत्री भरत चौधरी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद स्कूली बच्चों की देशभक्ति और गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री भरत चौधरी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी गैरसैंण है, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे भेजा गया है। रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। जिस तरह से स्कूली बच्चों ने, पूर्व सैनिकों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी है, उससे हम सबका उत्साह बहुत बढ़ा है। इस मौके पर गढ़वाल राइफल्स के ब्रिगेडियर विनोद नेगी ने विधानसभा भराड़ीसैंण पहुंचकर स्कूली बच्चों के साथ मुलाकात की। उन्होंने देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और युवाओं से अधिक संख्या में गढ़वाल राइफल्स ज्वाइन करने का आह्वान किया। संदेश देना चाहूँगा भारतीय सेना की तरफ से और गढ़वाल राइफल की तरफ से कि सभी देशवासियों को, सभी उत्तराखंडियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और यह भी कहना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा के लिए और देश की सेवा के लिए गढ़वाल राइफल अपनी महान सैन्य परंपरा को कायम करते हुए आज भी तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेगी। और हमारे उत्तराखंडी युवक गढ़वाल राइफल को और बड़ी संख्या में ज्वाइन करें, हमारे साथ इसी वर्दी को पहन के चलें, यही मैं उनसे आह्वान करता हूँ।
देश में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इसी क्रम में देहरादून स्थित दूरदर्शन, आकाशवाणी और पीआईबी में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। केंद्र परिसर में आयोजित समारोह में क्लस्टर प्रमुख एसके मीणा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ पूरे परिसर में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का वातावरण देखने को मिला। समारोह में केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला मुख्यालय नैनीताल में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जनपद के प्रभारी मंत्री खजान दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के साथ ही जनपद मुख्यालय में आयोजित विभिन्न अन्य कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग किया। कलेक्ट्रेट नैनीताल में सुबह 9:15 बजे प्रभारी मंत्री खजान दास ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें देश की एकता, अखंडता और बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और नैनीताल जनपद को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया। प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। और जिस तरह से जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2047 तक विकसित भारत हो, उसको गति देने के लिए हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। इस ओर हमको ध्यान देना चाहिए और हमारा अखंड भारत रहे और हमारा उत्तराखंड प्रगति की ओर बढ़े। और ये देवभूमि है, देवभूमि की प्रतिष्ठा बनी रहे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी। बलिदानियों को और शहीदों को, राष्ट्रभक्तों को स्मरण करने का है। इनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हम लोगों की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि दूरस्थ क्षेत्रों में जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है वो भी स्वयं को विकास की मुख्य धारा का हिस्सा महसूस करें। बेटियों, महिलाओं को वो सम्मान मिले जिसकी गारंटी हमारे संविधान द्वारा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को पूरा पौड़ी जनपद देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। शहर से गांव तक तिरंगे की शान और भारत माता के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में प्रभारी मंत्री मदन कौशिक और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी ने भी ध्वजारोहण किया। इसके बाद संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में मुख्य समारोह आयोजित हुआ। प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आज़ादी केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद कर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी निभाने का अवसर है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे यहाँ पौड़ी में आकर स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर रहने का अवसर मिला है। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे ऐसे अनगिनत लोगों जिन्होंने अपना बलिदान, अपना परिवार, सब कुछ इस रूप में न्यौछावर किया, जब जाकर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विकसित भारत के संकल्प को मिलकर आगे बढ़ाएं। और जब विकसित उत्तराखंड का संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। संवेदनशील, जवाबदेह और जन केंद्रित प्रशासन उनकी प्राथमिकता है। धूमधाम से मनाया गया, बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पे किया गया। हमारे प्रभारी मंत्री जी स्वयं उपस्थित भी थे और ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद यहाँ पे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके साथ में हमारे जो सम्मानित शहीद के परिवार थे उनका सम्मान भी किया गया और बहुत ही सभी की अच्छी सहभागिता रही। और पूरे जनपद में अलग अलग तहसीलों में भी इसी प्रकार कार्यक्रम सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। बागेश्वर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में आयोजित मुख्य समारोह देशभक्ति और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहा। जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मुख्य समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। नन्हे कलाकारों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुतियां दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नशा समाज और विशेष रूप से युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने सभी से नशे के खिलाफ एकजुट होकर जागरूकता फैलाने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया।
आज जिले का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर नुमाइश खेत में आयोजित किया गया और विशेषकर बच्चों द्वारा बहुत अच्छी हमने प्रतिभागिता आज देखी है। बहुत अच्छा लगा बच्चों को प्रतिभाग करते देखकर और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि जो भी जनपद स्तर पर हम लोग जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम करते हैं उसमें बच्चों का विशेषकर खूब पार्टिसिपेशन हो और बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित कर सकें। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी रमेश पांडे ने कहा कि आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों के योगदान को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी को बनाए रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बागेश्वर के लोग खासकर तो सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम का कार्यक्रम नहीं मनाते हैं बल्कि उस स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हैं जिस स्वतंत्रता संग्राम में बागेश्वर का नाम उन स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है जिसको मतलब जितना अधिक परिभाषित किया जाए उतना छोटा हो जाता है। रुद्रपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर्षोल्लास से मनाया गया। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि आज हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं को संकलित कर देश के युवा भविष्य तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रशासन उनकी वीर गाथाओं को किताब में संकलित कर युवाओं तक पहुंचाएगा। कहीं ये कोशिश की जा रही है कि उनकी जो गाथाएं हैं जो उधम सिंह नगर क्योंकि यहाँ पे काफी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे आए हैं अलग जगहों से, तो उनका हम लोग किसी तरह उनको एक उनकी कहानियों को हम लोग एक कहानी का फॉर्म देते हुए हम लोग पुस्तक भी बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयत्न किया है। उसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि किच्छा में जहाँ पे शहीदी स्थल बना है वहाँ पे उनके लिए शेड की इनके निर्माण किए तो शेड भी बनवाया जाएगा। कोशिश ये भी की जा रही है कि जो आज हमारे क्रॉस कंट्री और अन्य प्रतियोगिताएं हो रहे हैं उनके विजेताओं को हम लोग उत्साहवर्धन हम लोगों ने किया है। तो पछवादून क्षेत्र में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विकासनगर अंतर्गत सीलाकुई, सहसपुर, हरबटपुर और कालसी, सहिया, चक्राता सहित तमाम शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों व सरकारी कार्यालयों में झंडारोहण कर धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर विकासनगर में पूर्व सैनिकों द्वारा रैली निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सहसपुर कोतवाली में कोतवाल मनमोहन सिंह नेगी की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे आज़ादी के 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज हम यहाँ सर्वप्रथम शहीद स्मारक जो है हमारा विकासनगर, वहाँ हम अपने वीर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है उनको नमन करने के लिए आए। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मना रहा है। देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को नमन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश की एकता, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के साथ ही उत्तराखंड के युवाओं के मुद्दों को लेकर संघर्ष का संकल्प लिया। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और निश्चित रूप से आज का दिन पूरा हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशी का दिन होता है, क्योंकि बहुत बलिदान के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, तमाम, क्योंकि नाम लेने में बहुत समय लगेगा और बहुत सारे ऐसे नाम जो शहीद हो गए इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में, लेकिन कहीं भी इतिहास में उनका नाम नहीं।
80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वामी रामदेव ने कहा कि हम निरंतर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर देशवासी को कठिन परिश्रम करना चाहिए। साथ ही पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सब अपने अधिकारों के साथ अपने दायित्वों का भी ध्यान रखें और देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करें। अंतिम श्वास तक हम भारत माता की सेवा करेंगे। आज के दिन सब उपवास करें और पूरे 24/7 ये चिंतन करें कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी भारत मां लज्जित हो। मानव को मिल करके सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझ लें। जिसके पास जो अधिकार है, जो जिम्मेदारी है, अधिकार का तो सबको ध्यान है, जिम्मेदारी हम भूल चुके हैं, तो अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को सब सही ढंग से निभाएं तो निश्चित रूप से यह देश विश्व गुरु बनेगा। और आज के दिन जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, पतंजलि से अभियान और आह्वान शुरू किया, जैसे अलग अलग परंपराओं को, धर्म और मान्यताओं को मानने वाले लोग अलग अलग दिनों में, अलग अलग महीनों में, पर्वों में उपवास करते हैं। तो यह स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। वहीं अल्मोड़ा के सल्ट में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का जोश देखने को मिला। सल्ट में पुलिस, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय ग्रामीणों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। जाली खान से शुरू हुई यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सल्ट विधायक महेश जीना ने भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में 101 फीट लंबे तिरंगे का अनावरण किया। स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी की कीमत देशवासियों को हमेशा याद रखनी चाहिए। विधानसभा के सल्ट ब्लॉक के अंदर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। पूरे सल्ट निवासियों ने इसमें जोर शोर से भाग लिया। आपने देखा ही है कि कई सौ लोग इसमें शामिल हुए और तिरंगा यात्रा लगभग 4-5 किलोमीटर की यात्रा ये निकाली गई है और तहसील में आकर इसका समापन हुआ है। चमोली में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री समेत कई नेता घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू टीमों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और जिला अस्पताल में भर्ती घायल श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जान रहे हैं। इसी कड़ी में आज आपदा पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक भी चमोली पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मंत्री मदन कौशिक ने जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार और कंपनी प्रबंधन से घटना की जानकारी ली। इसके बाद आपदा प्रबंधन मंत्री ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों का भी हालचाल जाना। एक जांच भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने तत्काल अपने 3 लोगों की टीम यहाँ भेजी है। तो टीम भी प्रारंभिक तौर पर यहाँ का दौरा करने के बाद फिर उनकी कोई टेक्निकल टीम भी आएगी, वो भी करेगी। दूसरी राज्य सरकार के स्तर पर भी हम लोग जांच कराएंगे। लेकिन ये सही है कि अगर कहीं इस प्रकार की होगी तो हम कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर भी इसे गंभीरता से लिया जाएगा। टीएचडीसी कंपनी टनल हादसे का आज तीसरा दिन है और अब तक लगभग 20 लोगों का यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया है और 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिसका रेस्क्यू एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की ओर से, आर्मी यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन इस टनल के अंदर जिन लोगों के अपने इस हादसे के शिकार हुए हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई है, उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि मांग है कि उनके जो यहाँ पे इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है कम से कम 25 लाख का उनका मुआवजा दिया जाना चाहिए। जबकि टीएचडीसी कंपनी की ओर से यहाँ पे 5 लाख का एक पत्र जारी किया जाता है, जिसको लेकर लोगों की नाराजगी है। लोगों का कहना है कि उनके लोगों की यहाँ पे जान गई है, कंपनी की लापरवाही के चलते ये जान गई है, तो उनका मुआवजा अधिक से अधिक होना चाहिए। डीडी न्यूज के लिए चमोली से सुरेंद्र रावत। वर्षा काल की चुनौतियों के बावजूद चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। इस बार यात्रा में दर्शनार्थियों की संख्या 47 लाख के पार पहुंच चुकी है। इस अवधि में ये आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 4.5 लाख से अधिक है। मानसून की सक्रियता को देखते हुए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री खुद बारिश के चलते बने हालातों पर नजर बनाए हुए हैं।
चारों धामों और यात्रा पड़ावों में यात्रियों के ठहरने, खाने और अन्य सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर यात्रियों की मदद के लिए सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। अब तक लगभग 4 धाम में 47,02,703 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि में 42,34,147 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने कहा कि कपाट बंद होने तक पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। उससे 4 धाम यात्रा शुरू हुई है और अब तक लगभग 47 लाख श्रद्धालु अभी तक 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या बद्रीनाथ धाम में, जिनमें लगभग 16.25 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है और 14.5 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री में 7.5 लाख और 6.5 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। वैसे 2.25 लाख के करीब श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं। तो कुल मिला के विगत वर्ष से अगर हम तुलना करें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन किए। आज के डेट में भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए लगभग 8-8 हज़ार श्रद्धालु पर डे हमारे दर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिला के यात्रा भी अच्छी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उत्तराखंड में शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की मुहिम अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। जन स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने की सरकार की नीति के तहत नकली डेयरी कारोबार और अमानकीकृत खाद्य उत्पादों पर शिकंजा कसने के बाद अब खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच का दायरा पूरे खाद्य कारोबार तक बढ़ा दिया है। 5, 4, 3 और 2 स्टार होटलों से लेकर अन्य होटल प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट, ढाबों, डेयरियों और खाद्य दुकानों तक टीमें युद्ध स्तर पर जांच और सैंपलिंग कर रही है। पनीर, घी, मक्खन या अन्य दुग्ध उत्पादों के नाम पर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले उत्पादों पर विभाग की खास नजर है। खाद्य कारोबारियों को साफ संदेश दिया गया है कि मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब जांच सिर्फ खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है। खुला पनीर दूध से बना हुआ पनीर कोई भी यहाँ पर बैन नहीं है, लेकिन जो दूध से न बना हुआ, पाम ऑयल से बना हुआ या अन्य केमिकल ट्रीट करके बना हुआ वो बिल्कुल बैन है और वो बिल्कुल भी न खरीदे। और मैं सभी लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि लाइसेंसी या रजिस्टर्ड जो दुकानें हैं उनसे ही वो खरीदें, जिससे कि अगर कोई गलत हो बेच रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का यह अभियान किसी एक शहर या कुछ चुनिंदा प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं है। देहरादून से ऋषिकेश और पहाड़ी जिलों तक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, डेयरी और दुकानों की लगातार जांच की जा रही है। जो भी सामान खरीदे वो रजिस्टर्ड और लाइसेंसी प्रीमाइसेस से ही खरीदें, जिससे कि अगर कुछ भी इस तरह की कोई चीज होती है तो उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। और ये जो भी चीजें हैं, जैसे कि अब खुला पनीर है, उसको हम हमारी जो मोबाइल वैन है वो फील्ड में है, रेगुलर मॉनिटरिंग चल रही है, तो हर जगह चेकिंग उनकी भी चल रही है। अगर किसी को इस तरह की शिकायत है तो हमारे मोबाइल वैन से संपर्क करके, हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट से संपर्क करके अपने टेस्ट करा सकते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से फहराया राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र को दी स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री बोले 2047 में विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उत्तराखंड में भी धूमधाम से मना आजादी का जश्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की युवा आयोग बनाने समेत 7 घोषणाएं। बाल वीरता पुरस्कार की भी शुरुआत। मॉनसून में बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद नया कीर्तिमान बनाने की ओर 4 धाम यात्रा। श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 47 लाख के पार, अभी और बढ़ेगा आंकड़ा। मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बढ़ाया जांच का दायरा। होटलों, ढाबों से लेकर डेयरियों, दुकानों से भी की जा रही सैंपलिंग। और
चमोली टनल हादसे में लापता 2 मजदूरों की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने लिया जायजा, घायलों से भी की मुलाकात। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News _देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।